हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप दैट बहुत अच्छे से होंगे। लॉकडाउन के समय को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी के लिए यूटिलाइज़ करें। आज का हमारा टॉपिक है साल्वाडोर डाली, जो बहुत ही उत्साही व निष्ठावान अति यथार्थवादी कलाकारों थे। डाली ने अपने दैनिक जीवन में भी अति यथार्थवाद के सिद्धांतों का पालन किया, इसलिए डाली इस बात के ख्याति प्राप्त चित्रकारों में थे। डाली के बारे में कुछ दिलचस्प बातें भी हैं जो हम यहाँ देखेंगे। डाली अपने घर में भी विचित्र वस्तु, काल्पनिक, अनुपयुक्त साधन सामग्री, भयानक चिन्हों से इंद्रजालिक वातावरण का निर्माण करते थे। गाइस, वो इसे अपनी लाइफ में फील करने लगे थे, यहाँ तक कि अपने रहन सहन को भी अनोखे रीति रिवाज के तहत कर लिया था। यहाँ तक कि देखिए आप, आदिम लोगों के समान ही वे पौराणिक ढंग से कपड़े पहनते थे। एक बार लंदन में उन्हें सुररिज्म पर लेक्चर के लिए बुलाया गया। सुररिज्म अति यथार्थवाद, आप समझ गए होंगे। इस लेक्चर में वो गोताखोर की पोशाक पहनकर चले गए और कारण पता है क्या बताया उन्होंने? कि उनके विचार से अंतर्मन के गहरे सागर में गहराई तक पहुंचने के लिए ऐसी पोशाक का होना अनिवार्य था। एक और वाक्य, न्यूयॉर्क टाइम्स के वार्ता की भेंट के समय वो भेड़ की खाल पहने हुए थे। तो आप समझ गए होंगे कि सुररिज्म के ये आर्टिस्ट साल्वाडोर डाली कितने इंटरेस्टिंग है। डाली का जन्म 11 मई 1904 बार्सिलोना, स्पेन में हुआ था। ये मध्यम वर्गीय परिवार से थे। इनके पिता पेशे से वकील थे। ये 16 साल के थे जब इनकी माँ का देहांत हो गया था। अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। इन्हीं का स्टेटमेंट भी है कि वो उनकी पूजा करते थे, और गाइस करनी भी चाहिए। माँ हमारे पास एक ही होती है और माँ बहुत कम समय के लिए होती है हमारे पास। सो गाइस, हम भी सब अपनी माँ से प्यार करते हैं। ओके, टॉपिक पे आते हैं। डाली की शिक्षा सैन फर्नांडो स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स, मैड्रिड, स्पेन में हुई। डाली भविष्यवाद के समवच्छेद के सिद्धांत से भी प्रभावित थे। हालांकि डाली ने गतित्व का परिणाम दिखाने में इनका प्रयोग नहीं किया, बल्कि काल्पनिक प्रतिमाओं व स्वप्नों को चित्रित किया। यथार्थ के पीछे की घृणा का सच क्या है, उन्होंने इसे बखूबी दिखाया है। उन्होंने खून, हत्या व सड़न को चित्रित कर इस भयानकता को बड़े ही भयानक तरीके से दर्शाया है। ऐसे ही उनका एक चित्र है जलता हुआ जिराफ, द बर्निंग जिराफ, ऑयल पेंटिंग है, 1935 में बनाया था। नेक्स्ट है इनका गृह युद्ध की पूर्व सूचना, 1936 में बनाया था। ये भी ऑयल पेंटिंग कैनवास पर है। ये भी फिलाडेल्फिया में है। इनके कुछ और भी प्रसिद्ध चित्र हैं। लचीली घड़ियाँ, इसमें कपड़ों के समान पेड़ पर घड़ियों को सूखते हुए दिखाया गया है और उनके अंदर कीड़े मकोड़े खाते हुए चित्रित किया गया है। एक अजीब मूंछ वाला जानवर पास में ही पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, जियोपॉलिटिक चाइल्ड, द बर्थ ऑफ द न्यू मैन का जन्म 1943 में बनाया था इन्होंने। सेंट एंथोनी के प्रलोभन, एक और इनकी मूर्तिकला के रूप में मई वेस्ट लिप्स सोफ़ा। इसे देखकर आपको पता लग जाएगा कि डाली कितने क्रिएटिव आर्टिस्ट थे। ये कुल 32 वर्ष 32 हाँ जी 32 वर्ष की उम्र में डाली को टाइम्स पत्रिका के कवर पर चित्रित किया गया था। 1942 में डाली की आत्मकथा द सीक्रेट लाइफ ऑफ साल्वाडोर डाली न्यूयॉर्क और लंदन में एक साथ प्रकाशित हुई। यूनिक पर्सनैलिटी वाले इस कलाकार का निधन 23 जनवरी 1989 में हो गया था। डाली का अचूक रेखांकन, आकारों का ठोसपन, मनोहर रंग संगति की दृष्टि से उनको डच चित्रकारों की तरह निपुण माना गया है। अगर उनका इसके लिए उनका चित्र है ईसा का क्रूसारोहण। ईसा के क्रूसारोहण में यीशु मसीह को एक अंधेरे आकाश में एक नाव और मछुआरों के साथ पानी के शरीर पर तैरते हुए क्रॉस पर दर्शाया गया है। डाली अपने चित्रों को योजनाबद्ध तरीके से बनाते थे। अति यथार्थवाद के लिए डाली का डिवोशन और अभ्यास देखते ही बनता है। इस वीडियो से आपको एक सीख भी मिलती है कि इतने जो महान आर्टिस्ट हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, इन्हें यूं ही सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है। इन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया है और हमारे सामने भी एक चुनौती है कि हम भी इनकी तरह कठिन परिश्रम करें और सफलता को हासिल करें। ओके गाइज, आज इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप दैट बहुत अच्छे से होंगे।
लॉकडाउन के समय को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी के लिए यूटिलाइज़ करें। आज का